बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब को ही इज़ डन कहने वाले सहाफ़ी जो हैं वो कौन से हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ में बड़ी शख्सियत की शमूलियत होने जा रही है, उनके बैकग्राउंड पे भी बात करेंगे। और नाजरीन, मकबूलियत क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर इसको जज किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। नाजरीन, कुछ साफ़ी ऐसे हैं जो कि अपनी सहाफ़त को भी बेच रहे हैं और पता नहीं वो किसकी पे रोल पे हैं जो इतने बड़े दावे कर देते हैं। ये लोग जो हैं जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारा तज्ज़िया नहीं है, ये हमारी ख़बर है जो कि हमने बड़े क्रेडिबल ज़राए से हासिल की है। लेकिन नाज़रीन, किसी भी पैरामीटर्स पे इस चीज़ को चेक कर लें कि अखलाकी तौर पे भी ये चीज़ नहीं बनती या किसी सहाफ़ी को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी सियासतदान को जो है वो ये बात कर दे कि ही इज़ डन, इमरान खान इज़ डन। वैसे ही ये अखलाक से गिरी हुई बात है कि इतना पॉपुलर लीडर जो पाकिस्तानी अवाम में 24 करोड़ अवाम में इस तरह से मकबूल हो और उसके बारे में इस तरह से धड़ल्ले से बात कर दी जाए कि ही इज़ डन। नाजरीन, इन सहाफ़ियों का कहना था कि इमरान खान साहब से एक गैर सियासी जो शख्सियत है उसकी मुलाकात हुई है और उस शख्सियत ने जो है ना इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि आप जो हैं वो वन साइडेड सुलह कर लें। वक्ती तौर पर अगर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत वक्त आपसे सुलह नहीं करना चाह रही तो आप जो है वो वन साइडेड सुलह कर लें। तो नाजरीन देखें, इस तरह के लोग हैं, इनको कहाँ से ये ख़बरें पहुँचती हैं, ये इनको कहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं कि ये उस पे इस तरह से जो है ना वो तज्ज़िया कर रहे होते हैं। तो नाजरीन देखें कि इमरान खान साहब को तो ये बात कही जा रही है कि आप सुलह कर लें, वन साइडेड सुलह कर लें, लेकिन दूसरी साइड पे उनको क्यों नहीं मशवरा दिया जाता? क्योंकि उनके पास डंडा है। उनको मशवरा देना कि वो वन साइड जो है वो इमरान खान साहब से सुलह कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब तो एक पॉलिटिशियन है। इमरान खान तो करोड़ों अवाम जो है पाकिस्तानी उसमें मकबूल है, वो एक लीडर है। तो अदारे हैं या जो हुकूमत वक्त है, ठीक है, जो हुकूमत वक्त है वो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनको मशवरा तो दिया जा सकता है ना। जैसे इमरान खान साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि आप वन साइडेड सुलह कर लें, तो उनको भी मशवरा दिया जा सकता है भाई आप भी आगे बढ़े, हाथ बढ़ाएं, आप तो हुकूमत करें, आपका ज़्यादा हक बनता है कि आप जो है अपोजिशन को साथ लेके चलें। लेकिन उनको मशवरा नहीं दिया जा रहा और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो वन साइडेड सुलह कर लें। तो नाज़रीन, इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि इमरान खान साहब से जो है वो मसला उनके केसेस का या उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं झूठे हैं या सच्चे हैं, वो अदालतें साबित कर रही हैं कि वो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो किस नौइयत के हैं। तो नाज़रीन, साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के केसेस का कोई इशू नहीं है। इशू इस चीज़ का है कि कुछ लोग जो है ना उनके यहाँ अभी इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं हो रही या कबूलियत नहीं हो रही। तो जब इमरान खान साहब की कबूलियत होगी तो वो जेल से भी निकल जाएंगे और उनके सारे केसेस जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हाल है इस मुल्क का। नाजरीन, तहरीक इंसाफ में एक बड़ी शख्सियत की जो है वो शमूलियत होने जा रही है, मोहम्मद ज़ुबैर की। नाजरीन, ये असद उमर के भाई हैं जो कि तहरीक इंसाफ में थे पहले, असद उमर साहब। अब ये मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं ये पहले नून लीग में थे। ये मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब के जो हैं वो स्पोक्स पर्सन थे। तो नाज़रीन, अब इनकी जो इंडक्शन हो रही है तहरीक इंसाफ में, बड़े क्रेडिबल इंसान हैं, वेल एजुकेटेड हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी शमूलियत से जो है वो तहरीक इंसाफ में एक नई जान आएगी। तो नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो नून लीग में रह चुके हैं, उनको उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता है। अब देखते हैं कि ये नून लीग को किस तरह से टैकल करते हैं और तहरीक इंसाफ को मोहम्मद ज़ुबैर साहब की शमूलियत से क्या फ़ायदा होता है, ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, मकबूलियत किसे कहते हैं? क्या इलेक्शन चलाने से, धांधली करने से ये पता चल जाता है कि कौन मकबूल है और कौन जो है ना वो गैर मकबूल है? नाज़रीन, जिस तरह समड़याल के इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उस इलेक्शन को जो है वो चुराया गया, तो क्या इससे ये साबित हो गया कि नून लीग की बड़ी मकबूलियत है? क्या इस तरह से पता चल जाता है कि नून लीग जो है वो अब अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी है और इमरान खान जो है वो गैर मकबूल हो गए? नाज़रीन, ऐसे पता नहीं चलता। पता आपको तब चलता है जब आप जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और फिर आपको पता चले कि अवाम में किसकी पेज़राई है और किसकी रिजेक्शन है। ये आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ही पता चल सकता है। धांधली करके और अपने बैनर्स लगवा के झूठे मामलात करके आपको कभी भी ये आइडिया नहीं होएगा कि कौन मकबूल है और कौन मकबूल नहीं है।
ناظرین، اگر آپ نے کسی کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہے، اور ناظرین اس تصویر سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کس کی تصویریں جو ہے وہ عوام لگاتی ہے اور کون پیسے دے کر اپنے اشتہار لگاتا ہے۔ اس پیرامیٹرز کے اوپر آپ جج کر سکتے ہیں کہ کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول ہے۔ ناظرین، پاکستانی قوم تاریخ کی درست سمت میں کھڑے وکیلوں، صحافیوں اور سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ جو آئین، جمہوریت، قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کون جو ہیں وہ بادشاہ سلامت کے حکم کی پیروی میں عوام کو رونتے جا رہے ہیں، اور جو سیاستدان لیلوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکے ہوئے ہیں، عوام کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ جس طرح سے یہ سیاستدان عوام کو روند رہے ہیں، ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے، تو یہ عوام ان سیاستدانوں کو کیسے بھولے گی؟ یہ عوام ان سیاستدانوں کو کس طرح سے معاف کرے گی؟ قوم دیکھ رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ووٹ خرید کر 24 کروڑ عوام کا استحصال کیا، انہوں نے ان خریدے ہوئے ووٹوں سے جس طرح سے حکومت بنوائی، کیا اللہ کے حضور انہوں نے اس ظلم کا حساب نہیں دینا کہ چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے 24 کروڑ عوام کو جس اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ ناظرین، یہ اس چیز کا ضرور حساب دیں گے کہ انہوں نے جس طرح سے اس عام عوام کو اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ ضرور اس کا حساب دیں گے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔